सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली का फैसला एक तरफा है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरियाए सिंध हमारी रीढ़ की हड्डी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि अमरीका के साथ तिजारती मसाइल हल होने की उम्मीद है। अमरीका ने पाक भारत जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। सीज़ फायर का खैर मकदम करते हैं। ट्रंप की सालिसी से मुमकिन हुआ। चीज़ें मामूल की जानिब बढ़ती देख रहे हैं। पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बेहतरी देखी गई। पाक भारत हालिया कशीदगी का मईशत पर कोई असर नहीं। जो कुछ करने की ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। नया बजट आने में 3 से 4 हफ्ते हैं। दिफाई ज़रूरियात यकीनी बनाने के लिए जो करना हुआ करेंगे। आइंदा माली साल के बजट के लिए तैयारियां जारी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज आज से होगा। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात 14 से 22 मई तक होंगे। आइंदा बजट में आमदन और अखराजात पर बातचीत होगी। बजट में टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। 400 अरब रुपए के टैक्स इकदामात पर गौर होगा। भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की शानदार कामयाबी। वजीर आजम का हर साल 10 मई को यौम मार्का हक मनाने का ऐलान। जुमे को फ़ौज पाकिस्तान को खिराज तहसीन और अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने के दिन के तौर पर मनाने का भी फैसला। मार्का हक में शहीद शहरियों के वर्सा को 1 करोड़ और जख्मियों को 10 से 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत का आगाज आज से होगा। आमदन और अखराजात पर बातचीत। टैक्स आमदनी और नॉन टैक्स आमदनी पर IMF को ब्रीफिंग दी जाएगी। बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इकदामात पर गौर होगा। और कराची में हवाला हुंडी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। दुबई से चलने वाला हवाला हुंडी का मुलाजिम गैंग बेनकाब। तारिक रोड पर FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल की कार्रवाई। 45 लाख रुपए बरामद। मुलजिम गिरफ्तार। मोबाइल फोन और हवाला हुंडी के शवाहिद भी मिले। नेटवर्क दुबई से मुसद्दिक और हसनैन नामी 2 अफराद चलाते हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान सऊदी अरब सरगर्म रहा। सऊदी काबीना इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अहम फैसले। पाकिस्तान भारत जंगबंदी का खैर मकदम और मुस्तकबिल में पाकिस्तान और भारत में पायदार अमन के लिए कोशिश जारी रखने का फैसला। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान का खुलकर साथ देने की तस्दीक कर दी। जंगबंदी का खैर मकदम भी किया। पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। कहा कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी वजीर आज़म से राबता किया था। हालात बिगड़े तो तुर्किया ने दुश्मन का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया। इलाकाई तनाज़ात हल करने के लिए किरदार अदा करने का आज़म। दुश्मन का कोई भी मंसूबा पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आज़म को खत्म नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा ऑपरेशन मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाकिस्तानी अवाम ने हिमायत की। वो मुल्क की अस्करी तारीख का एक अहम बाब है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। ऑपरेशन मार्का हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में जख्मी फौजियों और मासूम शहरियों की अयादत की। मार्का हक से शुरू होने वाला ऑपरेशन बुनियाद मरसूस कामयाबी के साथ मुकम्मल। पाक फौज ने ऐलान कर दिया। ISPR के मुताबिक कौम से किया वादा पूरा कर दिया। मुसल्लह फौज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर इंसाफ कर दिखा दिया। 6 से 10 मई तक के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का हिस्सा थे। 22 अप्रैल से 10 मई तक पाक भारत कशीदगी को मार्का हक का नाम दिया गया। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से खवातीन, बच्चे और बूढ़े शहीद हुए। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का जवाब देकर अपने शोहदा के खून का बदला लिया। नौजवान साइबर महाज के सिपाही बनकर दुश्मन के झूठ का मुकाबला करते रहे। पाकिस्तानी मीडिया भारतीय प्रोपेगेंडे के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बना। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तसादुम को रुकवा दिया। ये बहुत बड़ी जौहरी जंग हो सकती थी। लाखों लोगों की जानें जा सकती थी। पाक भारत तिजारत में मदद के लिए तैयार हैं। जल्द पाकिस्तान से बात करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं दोनों ममालिक को कहा था कि जंग ना रोकी तो अमरीका आपसे तिजारत नहीं करेगा। को नूर खान एयरबेस पे हमला कर दिया, शोरकोट एयरबेस पे हमला कर दिया, अपना सक्खर की एयरपोर्ट पे हमला कर दिया, मुजफ्फरगढ़ की एयरपोर्ट पे। तो वो फिर
हमारा जो ऑथोराइज्ड प्राइम मिनिस्टर का था वो फिर हमारे जो एयरफोर्स है और हमारी फौज है वो सारी हरकत में आई, और फिर आपने और हमने कहा कि हम छुपा के नहीं, जब हमने बताया कि झूठ बोल रहे हैं 2 दिन, तो हमने कहा जब हम करेंगे तो हम बता के करेंगे। पाकिस्तान ने वही किया जो कहा था। 6 मई तक हमारी तरफ से कोई एक्शन नहीं था। नायब वजीर आजम की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में गुफ्तगू। कहा, भारत ने पंजाब के 4 मकामात और आज़ाद कश्मीर के 2 मकामात पर हमले किए। पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक भारत सीज फायर के बाद पहला राबता। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाक भारत DGMOs की बातचीत में जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन का ख्वाहा है। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी को कभी कबूल नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफीर इरफान नजीरोग्लू की मुलाकात। हालिया कशीदगी में तुर्किया के किरदार को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, तुर्किया ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों मालिक के बिरादराना ताल्लुकात की एक तारीख है। कल तक भड़कियां, हमले करने की धमकियां, आज शांति के भाषण। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी का सॉफ्टवेयर अपडेट। गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी अपने अवाम से खिताब में अमन का पैगाम देने लगा। 10 मई की रात को भारत को नाको चने चबवाने वाली पाकिस्तान एयरफोर्स को BBC ने फिजाओं का बादशाह करार दे दिया। पाक फजाइया न सिर्फ तकनीकी तौर पर मजबूत बल्कि जंगी हिकमत अमली की भी मिसाल है। टेलीग्राफ ने लिखा, राफेल जैसे जदीद भारतीय तैयारों की तबाही भारत के लिए तज़हीक आमेज शिकस्त है। पाक फजाइया फिजाओं की हुक्मरान है। पाकिस्तान ने राफेल जैसे महंगे भारतीय तैयारे गिराकर अपनी फिजाई बरतरी साबित कर दी। सिफारती महाज पर भारत की बड़ी पसपाई। अर्नब गोस्वामी के अपने प्रोग्राम में जग हंसाई। भारत के माहिर कौमी सलामती रविंदर सचदेवा ने कहा कि ट्रंप का कश्मीर के हवाले से बयान मामूली नहीं। सिफारती महाज पर भारतीय हुकूमत मसला कश्मीर को पाकिस्तान और दो तरफा मामला साबित करने में नाकाम हो गई है। भारतीय सीनियर सहाफ़ी राजेश जोशी के अपने ही मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा, भारतीय मीडिया ने सहाफत को शर्मसार किया, सहाफियों की नाक कटवा दी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवानों मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हैदराबाद के लाखड़ा कोल माइन में जहरीली गैस भर जाने से 2 मजदूर जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने 5 बेहोश मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद 2 की हालत तशवीशनाक। जाम शोरों में बंद मकान से 4 लाशें बरामद। लाशें मियाँ बीवी और 2 बच्चों की हैं। इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। 4 रोज पहले नामालूम अफराद ने माँ बाप और 2 बच्चों को बेदर्दी से कत्ल किया। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 10,400 रुपए सस्ता 3,40,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 8,917 रुपए की कमी से 2,91,923 रुपए पर पहुंच गया। कराची में गर्मी की शिद्दत बरकरार। समंदरी हवाएं बहाल होने के बावजूद गर्मी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी से आवाम परेशान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसे। मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। मरी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दौरा पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। टीम में शेड्यूल के मुताबिक 5 T20 इंटरनेशनल खेलने के लिए 21 मई को पाकिस्तान आएगी। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार नहीं किया। जंगबंदी के बाद अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रज़ामंद।